कहूंगा हमारा सनातन धर्म भी हिंदू था, कैसे निकल गए। कोर्ट ने एक अगर किसी से कोई छोटा कार्य गलती से हो गया, वो माफी भी मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, उसको तो ग्राम सभा नहीं नाचने देते। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिसकी सांसें बंद हो रही है उससे पूछोगे कि आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है आपको? भाई हम बिल्कुल मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं, ना कोई सरकार पे करते हैं। पिछली सरकार जी ने छोड़ दिया है, मोदी जी ने नहीं छोड़ दिया है, तो क्यों ये गौशाला बनाए जा रहे हैं? हमारे गवर्नमेंट का पैसा क्यों ना जाए जुड़ाया जा रहा है? अच्छा 2000 मिल रहा है कि नहीं? 2000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया 2000 में क्या होगा जब 20,000 का नुकसान हो रहा है, 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो हम 2000 लेके क्या करेंगे? आप अनुराग ओझा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज आप हमें सुधीर चौधरी या अमीश देवगन की तरह देखेंगे। भैया आपका नाम क्या है? नाम बताइए, तेज बोलिए। मेरा नाम साहबदीन यादव है, मैं लौगा टपरा का रहने वाला हूँ। ये यूपी गोंडा से आते हैं। अच्छा बताइए, मोदी जी के कार्यकाल में आप कितना खुश हैं? हम बहुत ज्यादा खुश हैं। प्रसन्नता की कोई मतलब हम उनकी तुलना ही नहीं कर, कितने खुश हैं वो तो हम जान रहे हैं। हमारे गोंडा क्षेत्र में लगभग यहाँ हमारे से 30 किलोमीटर दूर पे एक बजाज शुगर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, जिसमें हमने गन्ना दिया लगभग 1,25,000 रुपए का। आज तारीख हो गई है, मान के चलिए 18 तारीख है, 22/10/2023 हो गया। मैंने नवंबर और दिसंबर में पिछली बार गन्ना दिया, आज तक उसका भुगतान ही नहीं हुआ। तो मोदी जी करेंगे? मोदी जी नहीं करेंगे, हमारी सरकार करे, उत्तर प्रदेश सरकार करे, केंद्र सरकार करे, मोदी जी स्वयं कराए। आप मोदी जी भगवान का रूप है, तो रामचंद्र जी को किसका दर्जा हम दे दे? अरे संसद के अंदर इनके मंत्री विधायक कहते हैं कि मोदी जी राम का रूप हैं, और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको कहा जाता है कि सबरी का रूप है। भाई साहब, जब हम मनुष्य को भगवान का दर्जा दे देंगे तो हम भगवान को क्या माने? आप बताइए। हम गीता पुराण को न माने, छोड़ दे, कथा भागवत सुनना छोड़ दे। मैं श्रीमद कथा पे बैठा हूँ, इस समय श्रीमद भागवत कथा सुन रहा हूँ, तो भगवान के लिए ही सुन रहा हूँ। माता जी के मंदिर पे बैठा हूँ। मैं पीड़ित हूँ इस बात से कि हमारी ये शुगर फैक्ट्री आज हमको पैसा दे देती। इस नवरात्र में इतना भव्य यज्ञ होता हमारे यहाँ कि हम लोगों का नाम, माता जी का नाम होता, आप लोगों जैसी गोदी मीडिया पहुंचती है, बस सीधे मुंह में खोज देती है कैमरा। एक शब्द यही कहती है कि भाई साहब आप कितने खुश हैं। अरे वो तो हमसे पूछो, बूढ़ते हुए आदमी से नदी में खुश के कैमरा लेके पूछ रहे हो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिसकी सांसें बंद हो रही है उससे पूछोगे कि आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है आपको? भाई हम बिल्कुल मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं, ना कोई सरकार पे करते हैं। पिछली सरकार में हमने 2007-8 में गन्ना बेचा था, शायद बसपा की सरकार थी। मैं झोले में पैसा लेके आया था, झोले में पैसा लेके आया था। सूटकेस में लाओगे मोदी जी? जब हमारे यहाँ सूटकेस ही नहीं रह गया तो हम किस सूटकेस में पैसा? मोदी जी की छाती 56 इंच की है। अरे भाई 56 इंच का सीना हम क्या करें? धीरे धीरे हम अपना देश को छोड़ते छोड़ते चले आए, अपने प्रदेश में सिमट जाए, प्रदेश से ग्राम सभा में, तो सीना लेके हम क्या करें? सीना अगर है तो सीना दिखाओ, हम भी उनके साथ हैं और चल देंगे तुरंत, लेकिन दिखाए वो कि हमारा 56 इंच का। क्यों नहीं शुगर फैक्ट्री पे चढ़ाई करते हैं लोग? इतनी जो है ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है गाय वाला। मोदी जी राशन बांट रहे हैं। राशन हम क्या करें? राशन एक आदमी को 5 यूनिट दिया जा रहा है। मैं मान रहा हूँ उन्होंने राशन बांटा और राशन आज भी बांट रहे हैं, लेकिन जब हमारा 1 बीघे में 5 क्विंटल होता था, आज वो नहीं है, तो हम 5 किलो से क्या करेंगे? आप बताइए। छुट्टा पशु जो है मोदी जी ने छोड़ दिया है। मोदी जी ने नहीं छोड़ दिया है, तो क्यों ये गौशाला बनाए जा रहे हैं? हमारे गवर्नमेंट का पैसा क्यों ना जाए जुड़ाया जा रहा है? अच्छा 2000 मिल रहा है कि नहीं? 2000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया 2000 में क्या होगा जब 20,000 का नुकसान हो रहा है, 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो हम 2000 लेके क्या करेंगे? आप बताइए। अरे यादव जी, एक गरीब का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, आपको दिक्कत हो रही है? भैया गरीब ना थे, ना है, ना रहेंगे। सदा उन्होंने बड़ा ही पद लिया है। ये बताइए, प्रधानमंत्री कोई गरीब होता है? किस देश का प्रधानमंत्री गरीब है? ये हमको बताइए। मोदी जी गरीब हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गरीब है। इतने बड़े बड़े कांड हमारे भारत में हो रहे हैं, आप बता रहे हो गरीब है। कैसे गरीब? हम मान ले प्रधानमंत्री को हम गरीब कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। मोदी जी अपने जुबान से वो कहे, हम अपने जुबान से नहीं कहेंगे कि वो गरीब के बच्चे। प्रधानमंत्री को मैं गरीब नहीं कह सकता। अच्छा योगी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? योगी जी का कार्यकाल जो है आपके सामने, जैसे राज्य सरकार वैसे केंद्र सरकार। अच्छा मतलब बाप निकम्मा है तो बेटा भी निकम्मा है? भाई अब वो चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, बात तो एक ही है। अगर केंद्र नहीं दिला रही, राज्य सरकार दिला दे, पैसा दिला दे सब लोगों का।
अरे योगी जी ने मंदिर बना दिया। भाई मंदिर बना दिया तो आप कह रहे हो कि स्वयं जो है मोदी जी जो है भगवान है, अब उसमें मूर्त उनकी रख दोगे। अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि हमारे जो है, ये हम नहीं कहते, बीजेपी वाला कहता है कि मोदी भगवान है। तो वही बात तो हम दोहराना नहीं चाह रहे, बार बार एक ही बात को क्यों कहा जाए। मंदिर बना रहे, मंदिर से दिक्कत है आपको? हमें क्या दिक्कत है? क्या हम घंटा नहीं हिलाते हैं कि हम हिंदू नहीं है? हिंदू हो? हिंदू है, खुले शब्द में कह रहा हूं मैं हिंदू हूं। इससे निकल गए कोर्ट ने एक, अगर किसी से कोई छोटा कार्य गलती से हो गया, वो माफी भी मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, उसको तो ग्राम सभा नहीं नागने देते। तो रहूंगा, हमारा सनातन धर्म में हिंदू था। कौन हिंदू हो आप? कौन हिंदू है? हिंदू हिंदू होता है, हिंदू है, यादव है। हिंदू जैसे आपने बताओ कि श्रीमद् भागवत भी आपने पढ़ा है, पुराण भी पढ़ा है, सुन रहे हैं इस समय पंडित जी कथा बैठे तो उसमें हुए। हिंदू शब्द कहीं आया है? हिंदू शब्द आया या नहीं आया, लेकिन मैं हिंदू हूँ। नहीं, एक चीज जबरदस्ती थोप रहे हो। क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा हिंदू नहीं सुनते हैं? नहीं, हिंदू सुनते हैं हम, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू उसमें लिखा भी तो है। जितने देवी देवता का नाम पंडित जी बताते हैं सब हिंदू बताते हैं। नहीं, कहीं पुष्टि नहीं है इसकी। मैंने भी मानस भी पढ़ा है, गीता में भी थोड़ा ज्ञान है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान हिंदू थे कि कौन थे। इस बात से हम सहमत नहीं। अब फिर हम वही पे आते हैं, चुनावी चर्चा 24 में किसका माहौल लग रहा है आपके उत्तर प्रदेश में? जो हमारा काम अच्छा करेगा, जो सरकार अच्छा काम कर रही थी, हम लोग बहुत नीति से कार्य करेंगे, बहुत सोच समझ के वोट देंगे। हम लोगों का जो है जितना दुरुपयोग किया गया उसका फायदा लोगों ने बहुत उठा लिया। अब हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, आज बहुत सोच विचार के मत करेंगे। और देखते हैं कि हमारा पैसा कितने दिन में आ रहा है। 14 दिन का शायद कोर्ट ने फिर निर्णय लिया है, अगर हो सकता है 14 दिन में आ रहा है तो देखा जाएगा। अच्छा, नीति बदली जाए। यादव जी कुछ सहारा में पैसा जमा किए हो? सहारा वाले भैया सब फरार हो गए, जितने थे सब फरार हो गए, और बिना वीजा के शायद सब फरार हो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने भेज दिया है? हम क्यों कहते हैं मोदी जी ने? नहीं, आपने कहा बिना वीजा के। भारत सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रहा हूँ कि ये लोग बिना वीजा के 100 नंबर वाले तुरंत पकड़ लेते हैं और वहीं पे खड़े करके कहते हैं कि भैया ऐसा करो, या तो आपस में समझौता करो, या तो आप चलिए वहाँ पे। 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए? 15 लाख हमारे खाते में जमा है भाई साहब, हम निकालेंगे, बहुत भव्य यज्ञ करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। अगर आपके खाते में आया होगा तो कुछ सहयोग हमारा भी करना। हमारे खाते 15 लाख नहीं आया आपके खाते? भाई वो तो हम खाता चेक करके आपको बता देंगे, जो आया होगा वो निकाले। और पूरी राशि 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिया है। तो ये बिहार सरकार में क्यों गए हैं? जो ये हमारे टीटी वाले थे, बीएड वाले थे, बीएड वालों को शायद बिहार सरकार ने बाहर कर दिया है, तो ये टीटी वाले वहाँ बिहार सरकार में क्यों पारंडा? क्यों ये जो प्राइमरी पाठशाला के टीचर बने हुए हैं? काल नियुक्ति पत्र पहुंच रहा था, मैं तो ये न्यूज पे देख रहा था, बड़े खुश थे। एक गाजीपुर का लड़का कह रहा था कि मैं बड़े शर्म से कह रहा हूँ, हमारी सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, हमको बिहार में आना पड़ा। हमने, हमारे बाबा जी बिहार की बड़ी बुराई करते थे कि बिहार बहुत गरीब है, आज हम उन्हीं के संरक्षण में आए। हम कहा चलिए भला, इतना तो सोचे, बाबा जी बताते थे गरीब, आपको अमीरी दे दी गई, आपके यहाँ से रोजी रोटी। योगी जी संत हैं भाई साहब, सत्ता का लालच नहीं है उनको। हमको क्या लगा, आपको क्या लग रहा है? अन्य पार्टियों में परिवारवाद है। अच्छा, इसमें परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद है बताओ? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें मतलब परिवारवाद। जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया तो आपको परिवारवाद लगता है, आप उनका राजनाथ का लड़का विधायक बन गया तो आपको परिवारवाद लगता है। हम कह रहा हूँ हैं? जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार, लगातार सरकारें बदलेंगी और लगातार ये सब परिवारवाद वाली, परिवारवाद जो जीता है वही तो जाएगा, जो हारा है वो तो नहीं जा रहा है। 24 में आप वोट किसे दे रहे हैं? 24 में वोट हम जो बहुत चुन के देंगे। नहीं ना, आप सुनिए, इंडिया अलायंस है और एक तरफ बीजेपी है, एनडीए वर्सेस इंडिया, तो आप किसको चुनेंगे? हम बहुत सोच समझ के भी जिसको वोट देंगे, बहुत सोच समझ के देंगे। भाई धोखा वाला काम बंद करो। बीजेपी को वोट दोगे या नहीं दोगे? हम जो काम अच्छा करे, बीजेपी करे अच्छा, उसको वोट दे देंगे। बीजेपी तो 100 स्मार्ट सिटी बना रही है साहब। भाई आप उस स्मार्ट सिटी में घूमिए, हमारे लौआ टेपरा में ऐसी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, ना कोई बड़ा उद्योग है, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, एक कुदुर की चीनी मिल, हम घूम फिर के तो वही आते हैं। तो इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको लगा होगा कि हम गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं, लेकिन मोदी जी आप संभल जाइए, हम सवाल तो आपसे पूछेंगे।